हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका सीपीओ और सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट से लेकर के आपका जुलाई तक चलना है। और उससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि टीसीएस में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आज आपका आई थिंक 5वां वीडियो होने वाला है। 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एसएससी में ऑलमोस्ट वही घूम फिर के आते रहते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर आप चाहें तो कर सकते हैं, कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि एसएआई जो होता है आपका साई है, ये आपका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जो एसएआई होता है ये आपका होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसको बोलते हैं आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को बोला जाता है। और बाकी अगर बात करें तो ये इसकी स्थापना यानी कि इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना होती है। और इसको याद रखना है कि सर्वोच्च जो राष्ट्रीय खेल का निकाय है आपका है ये सर्वोच्च निकाय। बाकी खेलों से संबंधित अगर आपकी बात करें तो जो आपका ओलंपिक रहा हुआ था, अगर ओलंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1896 में पहली बार एथेंस में खेला गया। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें आपका तो ये आपका 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर राष्ट्रमंडल खेल खेले गए। और राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जो है भारत में भी खेले गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है। उसके बाद बात करें आपका एशियाई खेलों की, तो एशियाई खेलों का जो आयोजन सबसे पहला है वो 1951 में होता है और भारत में होता है। और इसके बाद दूसरी बार जब इसका आयोजन हुआ था वो 1982 में हुआ था एशियाई खेलों का भारत में। और जो 1982 में हुआ था ये 9वें नंबर का था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1971 में हुई थी। और 1971 में जब पहली बार हॉकी हुआ तो इसको पाकिस्तान ने जीता हुआ था। बाकी अगर बात करें भारत ने पहली बार कब जीता तो 1975 में आपका हुआ था वर्ल्ड कप, जो कि तीसरा वर्ल्ड कप था, भारत के द्वारा जीता गया था। और इसमें पाकिस्तान उप विजेता रहा हुआ था। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स से आप याद रखेंगे, स्टैटिक जीके के फॉर्म में लगातार आपसे पूछी भी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता होगा इसका आंसर। जो पंडित बिरजू महाराज है इनका जो संबंध है अगर उसकी हम बात करें तो इनका जो संबंध है लच्छू महाराज का, यहाँ पर आपका बिरजू महाराज का, तो इनका संबंध है आपका कथक से। और कथक आपको पता होगा कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इनका अगर आपसे घराना पूछे तो आपका कालिका बिंदादिन घराना याद रखना है। और कालिका बिंदादिन घराने के साथ साथ आपको एक किराना घराना याद रखना है, क्योंकि किराना घराने से जो संबंधित थे वो पंडित भीमसेन जोशी रहे हुए थे किराना घराना से संबंधित। और भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया 2009 के अंदर। और किराना जो आपका घराना है वो मुजफ्फरनगर यूपी में आता है। और इसके साथ में आप क्या याद रख सकते हैं मुजफ्फरनगर यूपी के बाद में कि इसका जो स्थापना है यानी वो करीम खान ने करी हुई थी, यानी जो संस्थापक थे किराना घराना के वो करीम खान थे, ये चीज़ भी याद रखना है। और हंगुल बाई जो हैं हंगुल बाई भी याद रखना है, यानी कि हंगुल बाई का जो भी संबंध है वो भी यहाँ पर किराने घराने से ही है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। और बिरजू महाराज को जो है 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंडित जो बिरजू महाराज थे इनको पद्म विभूषण कब दिया गया। और पद्म विभूषण की बात करें तो ये दूसरा आपका सर्वोच्च सम्मान है, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है। 1986 में यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था। देखिए शाहजहां के अगर पुत्र की बात की जाए कि शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था, इसके 4 पुत्र हुए। एक तो दारा शिकोह था, औरंगजेब था, मुराद बख्श था और सूजा रहा हुआ था। और लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी मुख्य रूप से बना हुआ था वो था औरंगजेब, यानी कि इसके बाद औरंगजेब बना हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था दारा शिकोह को हराया हुआ था। और दारा शिकोह जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने वाला यहाँ पर रहा हुआ था शाहजहां का बेटा। शाहजहां ने जो है आपका ताजमहल का भी निर्माण करवाया हुआ था, दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण करवाया।
और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जो काल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के टाइम पीरियड को। और शाहजहां आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित था और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1526 से शुरुआत होती है, पानीपत के पहले युद्ध से, जिसको बाबर ने जीता हुआ था और इब्राहिम लोदी को हरा करके, जो कि आपका अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, जो कि लोदी वंश से संबंधित था। उसके बाद बाबर के बाद आपका हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आ जाता है, इस से आपका क्रम चलता रहता है। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 और दूसरा याद रखेंगे 1556 अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा 1763 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप याद रखेंगे। और बाकी नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफा कौन से राज्य में स्थित है। देखिए बराबर की अगर गुफाओं की बात करें तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित हैं, ये चीज़ याद रखनी है। बिहार में आपके जो है आपकी स्थित हैं बराबर की गुफाएं। और यही चीज़ अगर आपसे अजंता और एलोरा की गुफाएं पूछ लिया जाए, यानी कि अजंता और एलोरा की अगर गुफाएं आपसे कोई पूछता है तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसके साथ में आप क्या याद रखेंगे, इसके साथ में आप भीमबेटका की गुफा याद रख सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो भीमबेटका की अगर गुफाओं की बात करें तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपकी हैं मध्य प्रदेश में, ये चीज़ याद रखना है। और मध्य प्रदेश में इसको किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया, अगर ये पूछे तो 2003 के अंदर भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। और विश्व धरोहर कुल अब तक 42 हो चुकी हैं। और आपकी अमूर्त जो धरोहर है, यानी कि अमूर्त धरोहर क्या होती हैं, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल साइट होती हैं, उनको यूनेस्को की आपकी अमूर्त धरोहर में शामिल किया जाता है, जिसमें कि अब तक की 15 अमूर्त धरोहर शामिल करी जा चुकी हैं। और 15 जो करी जा चुकी हैं, 15वें नंबर की जो है वो थी दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। और आपको ये याद रखना है कि 2016 में योग को जो है आपका अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। और 2010 के दोनों आपसे पूछ लिए जाते हैं। 2010 में जो है अमूर्त धरोहर में जो शामिल किया गया वो एक तो आपका छऊ नृत्य था, जो कि झारखंड का था। और झारखंड के साथ में दूसरा आपका यहाँ पर था शामिल किया गया कालबेलिया, जो कि राजस्थान का सपेरा नृत्य था। छऊ नृत्य आपका 3 प्रकार का होता है। आपका पुरुलिया एक छऊ होता है, और पुरुलिया छऊ जो होता है ये पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद आपका एक मयूरभंज छऊ होता है, और मयूरभंज छऊ की बात करें तो मयूरभंज जो छऊ है ये आपका होता है, इसकी बात करें हम आपका उड़ीसा का। और उसके बाद आपका होता है सरायकेला छऊ, और सरायकेला अगर छऊ की बात करें तो ये होता है झारखंड का। यानी 3 राज्यों में मनाते हैं छऊ। और आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छऊ भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो आपको पता होगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये सभी भारत के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। बाकी आपसे आगे देखेंगे बराबर की गुफाओं के बारे में, जैसा कि बताया तो ये मौर्य काल के आपके पूर्व की हैं। और बिहार वगैरह के आपका ये आपका यहाँ पर बिहार के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं, भीमबेटका गुफा हो गई। अब आ जाते हैं ओलंपिक। नेक्स्ट है कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था। देखिए शीतकालीन जो ओलंपिक है ये 2022 में खेला गया। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों को आयोजित करने वाला अगर एकमात्र शहर आपसे पूछा जाए कौन बन चुका है तो वो बीजिंग ही बन चुका है, क्योंकि बीजिंग ने शीतकालीन ओलंपिक का भी आयोजन किया है और उसके साथ साथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन भी किया हुआ है। और ये क्वेश्चन CPO 2022 में पूछा गया था, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। 2022 में आपका हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। और अभी जो आपका 2022 का एशियाई खेल हुआ है, आपको याद रखना है 2022 का जो एशियाई खेल हुआ है उसको भी खेला गया है चीन में। और 2018 का जो एशियाई खेल था वो खेला था गया था इंडोनेशिया जकार्ता में, क्योंकि उससे ही लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2018 वाले से, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक 2022 का पूरा हो गया। तो 2022 वाले से भी अब क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आगे आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है। देखिए बिस्मिल्लाह खान की बात करें
तो ये आपका पॉपुलर है बिस्मिल्लाह खान, आपके शहनाई वादक रहे हुए हैं। और शहनाई वादक से आपको ये याद रखना है, इनको बिल्कुल आपका जो शहनाई का गुरु ही समझते हैं एक तरह से। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इनसे ये फैक्ट याद रखना है कि 2001 के अंदर क्या है, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न 2001 में इनके साथ साथ दिया गया था लता मंगेशकर को भी। और इसके साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे संगीतकारों के मामले में बात करी जाए तो अब तक कुल 6 संगीतकार हुए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला दिया गया था 1998 में जो कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी का था। उसके बाद 1999 में दिया गया जो कि पंडित रविशंकर को दिया गया था। एंड उसके बाद 2 लोगों को 2001 में दिया गया जो कि आपके लता मंगेशकर थे और उसके साथ में जो ये बिस्मिल्लाह खान थे। उसके बाद 2009 में दिया गया भारत रत्न संगीतकार वो थे पंडित भीमसेन जोशी, जिनके बारे में भी बात करी है। और 2019 में सबसे लास्ट बार दिया गया था यहाँ पर भारत रत्न किसी संगीतकार को, वो था भूपेन हजारिका को। यानी भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया जो कि असम के एक पार्श्व गायक थे। असम के जो हैं पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर रहे हुए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए उपराष्ट्रपति के अगर कार्यकाल की बात करी जाए तो ये 5 सालों का होता है, ये सभी को पता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जो यूएसए है यानी कि अमेरिका के संविधान से भारत के अंदर उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उसके साथ साथ लिया गया है यहाँ से महाअभियोग, यानी कि महाअभियोग भी लिया गया है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और महाअभियोग के साथ साथ लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार तो आपके यूएसए के संविधान से हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आपके जो मौलिक आपके जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए तो वो रूस से हो जाएंगे। उसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाएं भी जो हैं वो भी रूस से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची लिया गया है। और उसके साथ साथ प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ये चीज़ भी याद रखना है। और अवशिष्ट शक्तियाँ आपसे कई बार पूछा जाता है कि अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं कनाडा के संविधान से। तो ये चीज़ याद रखना है जो कि आपसे लगातार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, ये देखिए आर्टिकल वगैरह जो है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 44 यानी कि जो आर्टिकल 44 है वो किससे संबंधित है। अगर बात करें ये क्वेश्चन कई बार एसएससी एग्जाम में रिपीट हुआ है। यानी कि जो आपका समान नागरिक संहिता होता है, यानी कि नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता होता है वो आपके अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यानी कि पूरे जो क्षेत्र है भारत के उसके नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे पहले जो है ये आपका कहाँ पर लागू हुआ था, अगर आपसे कोई ये पूछे तो सबसे पहले ये लागू हुआ था गोवा के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है आपका कि जो आपका पांडानुल्लूर स्टाइल है वो किसने शुरू किया हुआ। तो देखिए पांडानुल्लूर की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत करी गई थी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा, जो कि शास्त्रीय नृत्यांगना गुरु हैं जिन्हें भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की जो है पांडानुल्लूर शैली का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। तो ये भरतनाट्यम की एक शैली होती है आपकी पांडानुल्लूर शैली, और जिसका जो पूरा आपका संस्थापक की बात करें तो मीनाक्षी सुंदरम को माना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री परिवार जो कल्याण योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर शुरुआत की बात करें तो परिवार जो कल्याण योजना है इसकी शुरुआत 1952 में यानी कि 1952 के अंदर हुई थी, ये चीज़ याद रखेंगे। और आपका और भी कुछ योजनाएं हैं जैसे कि आपकी जनधन योजना याद रखना है 2014 में हुई थी। स्टार्टअप इंडिया जो योजना है वो आपकी 2016 में हुई थी, आपके कई एग्जाम में पूछी गई है। और इसके साथ आप कौन सी योजना याद कर सकते हैं, नीति आयोग आपका 2015 में शुरू हुआ था। आपकी उज्ज्वला योजना थी पहली बार आपकी 2019 में शुरू हुई थी, और 2019 में ही किसान सम्मान निधि भी आपका शुरू हुआ था। तो ये कुछ योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो कि इतनी पॉपुलर हैं, कई बार लगातार जो होता है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको टीसीएस आस्क्ड बताए हैं, जो कि आपके टीसीएस एग्जाम में पूछे गए थे। आप किसी भी एग्जाम में एसएससी के बैठते हैं, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा करके भी देखेंगे कि लास्ट ईयर के ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जरूर आपको मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम देते हैं, यानी कि आपको टॉप लेवल पर स्कोर करते हैं। उसके साथ साथ आप सीएचएसएल और सीपीओ में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सीएचएसएल आपका हो गया और सीपीओ जो हो गया वो आपका दोनों के लिए यहाँ पर आपको हम टीसीएस के क्वेश्चन करवाते हैं। बस ये कहना चाहेंगे कि इनका लेवल थोड़ा सा आपका सीएचएसएल आपका सीजीएल का लेवल जो होता है इनसे थोड़ा ऊपर रहता है। बाकी सीपीओ का तो आप देखते ही होंगे, जिन्होंने दिया होगा कि एक नॉर्मल बेस ही रहता है। बाकी आपका एमटीएस और जीडी के लिए आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट जो लोग होंगे वो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जुड़े होंगे। बाकी सोचिए कि अगर आपका जीडी में बाय द वे किसी रीजन से नहीं होता है, फिर आपको घूम करके एमटीएस सीएचएसएल और सीपीओ में भी आना होगा। इसलिए इंग्लिश की जो तैयारी है आपको जरूर करनी है, इंग्लिश पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे आपको कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। और हाँ, बाकी अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से सब लोग जुड़ जाइए।